नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरत आल इमरान आयत नंबर 98। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। कुल कह दीजिए या अहलल किताबी, अहल किताब, ए किताब वालो, कौन मुराद है? यहूद नसारा। लिमा तकफुरूना, क्यों तुम कुफर करते हो, क्यों तुम इनकार करते हो, बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयात का। और आयात कितनी किस्म की होती है? 2 किस्म की। कौन कौन सी? कौनिया और शरी। कौनिया जैसे अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, मिन आयातिहिल लैली वन नहार, अल्लाह की आयात में से है, अल्लाह की निशानियों में से दिन और रात। और इसी तरह कुरान पाक की आयात जो है वो भी आयात हैं, लेकिन फिर कौन सी आयात हैं जिनसे मुराद इनकार करते हैं? कौन सी आयात का? शरिया। वल्लाहु, और अल्लाह ताला शहीदुन, गवाह है, अला, इस पर, जो मा तामलून, अमल करते हो, यानी जो भी तुम अमल करते हो अल्लाह ताला उस पे गवाह है। तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अहलल किताबी, कह दीजिए अहले किताब, लिमा तकफुरूना, तुम क्यों कुफर करते हो। अब यहाँ आयात से मुराद शरिया आयात है, लेकिन ख़ास तौर पर अगर पिछली आयत के कॉन्टेक्स्ट में हो तो ये लोग काबा को बैतुल्ला मानते ही नहीं, हज को मानते ही नहीं, लिहाजा ये वहां नहीं जाते हज के लिए। तो ये दरअसल क्या है? अल्लाह के हुक्म का इनकार। एक शख्स ये कहे कि मैं अल्लाह को मानता हूँ और अल्लाह ताला फरमाए कि मेरे घर पर आओ, वो कहे कि मैं वहां नहीं आता, वैसे तो मुझे बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह से मोहब्बत का तकाजा, जब अल्लाह आपको बुलाए तो आप क्या कहें कि हम नहीं आते, तकल्लुफ करें। जिन लोगों को जितनी मोहब्बत ज्यादा होती है उतना ही शौक ज्यादा होता है, यानी हज करने का, उम्रा करने का, अल्लाह के घर को देखने का, उसकी जियारत करने का, तो वो किसी ना किसी तरह वहां पहुंच जाते हैं। तो जिनके पास अक्सर माल भी नहीं होता, अगर उनके दिल के अंदर शौक हो, जज्बा हो, अल्लाह ताला उनके जज्बे को, उनके शौक को देखकर कोई उनके इसबाब पैदा कर देता है, तो किसी ना किसी तरीके से उनको अल्लाह ताला वहां पहुंचा देता है। क्योंकि शौक की बात है ना, अगर आपकी चाहत सच्ची है तो फिर आपको रास्ता भी मिल जाएगा। लेकिन अगर जिद और अगर अल्लाह की निशानी को निशानी समझते नहीं है, वहां जाते ही नहीं है, तो आप अपने आप को महरूम कर रहे हैं। ये तमाम आयात इसमें आ जाती हैं। बाज़-औक़ात कौन सी आयात यानी इसमें आती हैं, ये ना मानना कि अल्लाह ताला ने उनको बनाया, यानी किसी भी चीज का इनकार करना, या ये कि अल्लाह के साथ कोई और भी शरीक है, ये कहना कि अच्छा अल्लाह तो ठीक है, हम अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग जो हैं वो अल्लाह के ज्यादा करीब है, अल्लाह उनकी ज्यादा सुनता है, हमारी अल्लाह सुनता नहीं और उनकी मोड़ता नहीं है। तो ये कहना, अल्लाह के साथ शिर्क करना, उन चीजों के इजाद में इनकार करना या ना मानना या किसी को शरीक करना, ये सब चीजों से अल्लाह ने मना किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप इनसे कहिए कि तुम अल्लाह की आयात को क्यों नहीं मानते। वल्लाहु शहीदुन अला मा तामलून, और अल्लाह गवाह है जो भी तुम अमल कर रहे हो ना, अल्लाह को सब पता है, तुम्हारे अमाल अल्लाह से छुपे हुए नहीं है, तुम कहीं भागकर नहीं जा सकते, तो जहां भी तुम जाओगे वहां ही अल्लाह को पाओगे। हर इंसान के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मौजूद है, यानी इल्म के लिहाज से हर इंसान के साथ है और अपने वजूद के लिहाज से अल्लाह ताला अपने अर्शे मुअल्ला पर मौजूद है। तो ये अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह जो है वो सुनता है, शरक से भी ज्यादा करीब है और वो सुनने वाला है।
اور وہ سنتا بھی ہے، وہ قبول بھی کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کہتے ہیں کہ ان کو کہہ دو جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو، ایک کھجور کے شگاف کے برابر بھی تم جو عمل کرو گے، اللہ گواہ ہے اس پہ، اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں.